देखिए फोर्थ का ये है फिगर 6.19। DE इज पैरेलल टू AC। यहाँ देखो DE कहाँ है, ये इसको मैं रेड कर दे रही हूँ। DE इज पैरेलल टू AC, दिख रहा है ये गिवन। एंड DF इज पैरेलल टू AE। DF कहाँ है, दिख रहा है आपको DF? DF इज पैरेलल टू AE, ये है DF। DF इज पैरेलल टू AE, दिख रहा है ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट BF अपॉन FE। BF कहाँ है, ये रहा, BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। BE क्या है, ये BE अपॉन EC, ये प्रूव करो, ठीक है। बहुत आसान, बहुत आसान है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, देखो ये जो लाइन है ना रेड वाली और ये दोनों रेड, ये दोनों लाइन ट्राइंगल ABC के अंदर, इसके अंदर है ABC। तो हम लिखेंगे पहले इन ट्राइंगल ABC। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में इसने बोला है कि DE जो है वो पैरेलल है AC। ये गिवन है, अरे ये गिवन है। तो जब गिवन है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BE कौन बोल रहा है, अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DA बाय BPT। BPT कहती है ऐसा, अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? आपको किसी भी विषय पर बात नहीं करनी, चाहे आप पढ़ाई से रिलेटेड ही कर रहे हैं। इफ आई एम टेलिंग एनीथिंग तो आप यहाँ कंसंट्रेट करिए। डिस्कशन आप उस समय क्यों नहीं करते, जैसे अभी गेम्स पीरियड था, धूप बहुत थी, आप क्लास में बैठ के करते ना डिस्कशन, क्यों आप खेलने चले गए बाहर? जब मैं टीच कर रही हूँ यहाँ पर तो उस समय आपको डिस्कशन करना, क्यों? और जिसको ज़्यादा अंदर से सहन नहीं हो रहा है, बहुत निकल रहा है बाहर को कि मुझे बहुत आता है, तो वो आ गया, यहाँ आ जाओ, पढ़ा दो, सबको पढ़ा दो। मैं उधर बैठ जाऊंगी शांति से पंखे के नीचे, प्लीज। आते ही मैंने एक इंस्ट्रक्शन पहले ही दिया था कि बीच में गजर बजर नहीं करनी है, पहले ही बता दिया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को अप्लाई करते हो। आप दूसरे ट्राइंगल पे आ जाओ। अब आपको BAC यानी ABC नहीं देखना है, अब आपको देखना है ABE। कौन सा देखना है? तो आप फिर से लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल ABE में आपको दिख रहा होगा कि DF इज पैरेलल टू AE है, ये भी गिवन ही है ना, ये गिवन है। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए, BF अपॉन FE इज पैरेलल टू BD अपॉन। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है कि इसको ये अपॉन ये लिखें और इसको ये अपॉन ये मत करना। कौन बोल रहा था अभी, उल्टा बोल रहा था जो बच्चा। अगर फॉर एग्जांपल ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, और यहाँ पर मान लिया ये 6 है और ये 8 है, ठीक है, तो आप यहाँ से तो बोल रहे हैं 3/4, वहाँ से बोल दे रहे हैं 8/6, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। अगर यहाँ हम इस साइड को पहले बोल रहे हैं तो यहाँ भी इसी साइड को ही पहले बोल रहे हैं। बात समझ आ गई? ये उल्टा हो जाएगा, नहीं तो रेशो, ये तो 4/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक ही साइड से हमें करना है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1। जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है। ये राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, माने ये भी इसी के ही बराबर है और ये भी इसी के ही बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन E। अब क्या प्रॉब्लम है? यहाँ BE के नीचे, सॉरी BF के नीचे
FE आना चाहिए। BF के नीचे क्या आना चाहिए? FE आ तो रहा है। ये BE के नीचे क्या आना चाहिए? इसकी क्या रहा है? ये प्रूव हो गया। फिर आसान क्वेश्चन है इसके, क्वेश्चन आसान है, चैप्टर के क्वेश्चन आसान है। एक ही थ्योरम अप्लाई हो रही है पूरे चैप्टर में, पूरे एक्सरसाइज में। या तो BPT लगेगी या कन्वर्स ऑफ BPT, दो से तीसरी चीज़ लगनी नहीं है। लेकिन कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि BPT क्या बोलती है और कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सब में क्वेश्चन में वही अप्लाई होने, थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कैसे होगा। जो बच्चे को कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब वो शुरू में इस रिजल्ट को देखेगा तो उसको अजीब सा ही लगेगा कि ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये कैसे आएगा, क्योंकि चारों साइड, चारों पोर्शन एक साइड पे दिखाई दे रहे हैं ना। भाई हमें ये तो पता है कि दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस आता है, तो पहले ही क्वेश्चन को देख कर नहीं घबराना है, पहले अप्लाई करिए चीज़ें, उसके बाद देखिए लास्ट में क्या रिजल्ट आता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, चलिए कर लेंगे ना इसको। आसान क्वेश्चन है ये, देखो फिगर इसका है 6.20 हो रहा, ध्यान से देखिए क्या कहता है ये। DE फिगर देख के ही आपके दिमाग में बस स्टेप स्टार्ट हो जानी चाहिए कि इसमें ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, ऐसे इक्वेशन बनेगी, ये होगा। क्या कहता है फिगर की? DE इज पैरेलल टू OQ। DE कहाँ है? ये है D पैरेलल टू OQ। तो हम एक बार ये वाला ट्राई कर लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे? फिर ये कहता है जी DF इज पैरेलल टू QR। क्या कह रहा है? DF इज पैरेलल टू QR। ये है DF और ये है QR, OR सॉरी। एक बार आप ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये आप ओरली बता देंगे। देखो जब आप बेटा ये वाला ट्राइंगल लेंगे ना, जब आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो उससे आएगा दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, आएगा नहीं आएगा? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। जब आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो उससे आएगा दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। इक्वेशन नंबर 2 आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में ये चीज़ कॉमन है। जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, जैसे अभी मैंने लास्ट में करा था क्वेश्चन में, तो उससे आ जाएगा ना दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, बीच वाला कॉमन तो हट ही जाएगा। अरे आ गया? सबको आ गया अच्छे से? या किसी को डाउट तो नहीं है? अरे करके तो नहीं बताना, ठीक हो गया। तो मैंने कहा फाइनली ये आ जाएगा कि ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में क्या है? इक्वल रेशो में। क्या है? इक्वल रेशो। मतलब रिजल्ट आपके पास दोनों इक्वेशन से आ जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये आएगा इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पे। तो बस अब ये बीच वाले पचड़े को भूल जाइए, सोचिए कि बीच में कुछ भी नहीं, बीच में कुछ नहीं है, आप बस इस ट्रायंगल को याद रखिए और ये लाइन को। तो जब ये इक्वल्स टू ये और ये इक्वल्स टू ये आपस में इक्वल आ गए, तो उससे ये साबित हो जाता है कि EF इज पैरेलल टू Q। और ये किस थ्योरम के थ्रू होता है? कन्वर्स ऑफ BPT। BPT में पहले पैरेलल बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि अगर पैरेलल है तो साइड्स का रेशो इक्वल है। कन्वर्स ऑफ BPT उसका उल्टा बोलता है, वो बोलता है अगर साइड्स का रेशो इक्वल आ जाता है तो बोलेंगे कि लाइन पैरेलल है। तो दिस इज नॉट BPT। यहाँ पर जब आप लिख लेंगे तो लास्ट में लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि बाय थ्योरम 6.2। पर जब आप एग्जाम में लिखेंगे या एग्जाम में इनको सॉल्व कर रहे होंगे तो पूरी किताब पढ़ के गए होंगे बोर्ड के एग्जाम में 10 चैप्टर, वहाँ पर आपको याद नहीं रहेगा कि कन्वर्स ऑफ BPT का नंबर 6.2 याद रहेगा आपको? नहीं याद। तो आप लिखेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ, वो ज़्यादा अच्छा है, उससे एग्जामिनर को भी क्लियर और आपको भी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इस पर आइए, अगले क्वेश्चन पर आइए, पढ़िए इसको। इसका फिगर बना है 6.21, ये रहा 6.21। क्या कह रहा है ये? पढ़ो अपने मन। ये कहता है A, B, C आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR। भाई 3 साइड हैं, OP, OQ, OR। इसके ऊपर 3 अलग अलग पॉइंट हैं, कौन कौन से बता दीजिए? A, B, C, ये 3 पॉइंट है। अब क्या बोलता है ये?
ऑन दिस रेस्पेक्टिवली कहाँ आता है? रेस्पेक्टिवली माने पहला वाला पॉइंट पहली लाइन के लिए है, दूसरा वाला दूसरी के लिए, तीसरा वाला तीसरी, इसलिए रेस्पेक्टिवली लिखते हैं। यानी ए है ओपी के लिए, बी है ओक्यू के लिए और सी है। रेस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि लाइन से जो 3 पॉइंट है ये लाइन से इन 3 लाइंस के ऊपर है, ठीक है। सच दैट इस प्रकार से है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। कौन किसके पैरेलल है बोलिए? हाँ, ए बी कहाँ है दिख रही है आपको? ये है, ये पैरेलल टू है पी क्यू के। ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के, ठीक है। ए सी किसके पैरेलल है? पी आर के। ए सी किसके पैरेलल है? पी आर के। और तीसरी लाइन कौन सी है? बी सी। बी सी किसके पैरेलल है? क्यू आर के। दिख रहा है? अच्छा प्रूव करना, हाँ सच दैट कह रहा है प्रूव करना। अच्छा ये प्रूव करना है तीसरा वाला। पहला दो उसने दिया है, येलो वाला आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखो तो आप क्या करेंगे, पहले आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे, क्योंकि ये तो ये बोल ही रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? पी क्यू के। जब ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो इससे क्या आएगा? ओ ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू ओ बी अपॉन आएगा, आ जाएगा। आप अब मन में चल रहा है आपके स्टेप में, यहाँ पे करके नहीं बता रहे, चलो कर देते हैं। बताओ क्या आएगा? ओ ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन, ये किससे हुआ? बी पी टी से हुआ। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। अब आ जाइए इस तरफ, इस वाले ट्राइंगल में आ जाइए। इससे क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। इक्वेशन 2 दिख रहा होगा आपको कि ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिला आपको? ओ बी अपॉन पी क्यू, ये भी इक्वल हो जाएगी ना इस साइड पर, ओ सी अपॉन सी आर। क्या मिला आपको? ओ बी अपॉन, बोलिए ओ बी कहाँ है? ये है ओ बी अपॉन पी बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन, ये इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है दो, इस ट्राइंगल की दो साइड से ही। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से, कन्वर्स से क्या हो जाएगा? दिस इज पैरेलल टू, कन्वर्स ऑफ बी पी टी कहती है ना ऐसा कि साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा तो लाइंस को पैरेलल बोल सकते हैं। और बी पी टी कहती है कि लाइंस पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, ऐसा बोल सकते हैं। बढ़ जाओ, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम तो नहीं है। और आपकी फाइनल प्रॉब्लम सॉल्व तब होगी बेटा जब आप इन क्वेश्चनों को अपने हाथ से लगाएंगे, ठीक है। जब दूसरा क्वेश्चन कर रहा होता है ना तो बहुत इजी लगता है क्वेश्चन, ऐसा अरे इतनी सी बात, लेकिन जब हम खुद दिमाग लगाते तो हमारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हम सोचते ही नहीं कि कैसे हो रहा है। बहुत आसान ही है इसके क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बताया मैंने अभी, 6 देखिए बोलेगा कोई नहीं। यूजिंग थ्योरम 6.1 कह रहा है। यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब बीपीटी, यूजिंग थ्योरम 6.1 मतलब बीपीटी। अब देखो एग्जाम में अगर ये आएगा तो ऐसा नहीं आएगा कि यूजिंग थ्योरम 6.1, ठीक है। वहाँ तो या तो वो कहेगा कि यूजिंग बीपीटी, है ना, या वो कुछ भी नहीं कहेगा, वो सीधे क्वेश्चन बोलेगा। तो आपने खुद का दिमाग लगाना है कि कौन सी थ्योरम यूज करनी है। इसको क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये लगा क्या ढूंढ रही हो, क्या खो गया, क्या खो गया? पेंसिल खो गई। अभी इधर देखो, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ, देखो अभी ये क्या है मुझे बताओ, व्हाट इज दिस? दिस स्टेटमेंट इज मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम है जो आपने 9th में पढ़ा, जो मैंने परसों आपको आगे पढ़ा बाय मिस्टेक। ये कह रहा है कि थ्योरम 6.1 का यूज करके प्रूव करिए कि अगर एक लाइन ड्रॉ करी जा रही है जो एक साइड के, तो इसका फिगर नहीं है, आपने खुद बनाना। जैसे ये एक ट्रायंगल बना लेना है आपने ABC, और आपने कहना है कि मैं इसके एक साइड के मिड पॉइंट से होते हुए दूसरी साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। मतलब पहले वाले को आप मिड पॉइंट खुद कह रहे हैं और दूसरा वाला भी मिड पॉइंट होगा, ये आपको प्रूव करना है। ये मिड पॉइंट थ्योरम थी क्लास 9 में, सबको याद है?
लेकिन वहाँ आप इसको ऐसे प्रूव करते थे, ऐसे इस पैरेललोग्राम को पूरा करते थे। याद आया कुछ? अरे याद आया? लेकिन यहाँ आपको ये प्रूव करनी है इसका यूज करके, बीपीटी का। और ये बीपीटी का यूज करके प्रूव करना है इसको बहुत सरल। तो बीपीटी का यूज करके प्रूव कर दो कह रहा है, मतलब आपको ये नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, बीपीटी का यूज करके प्रूव करना। कौन बताएगा? है कोई धुरंधर तो बता दो। अरे है कोई? देखो यहाँ देखो, ये तो ये कह ही रहा है कि ये इसके पैरेलल खींचेंगे हम, ये यही कह रहा है ना कि ये मिड पॉइंट है और मैं नीचे वाली लाइन के पैरेलल एक लाइन ले जा रहा हूँ। अरे यही तो कह रहा है। और आपको ये प्रूव करना है कि ये भी मिड पॉइंट है एफ। तो भाई लाइन तो पैरेलल है ना, तो जब लाइन पैरेलल है तो बीपीटी की तो कुछ बोलेगी बीच में। लाइन पैरेलल है तो कौन टांग अड़ाएगी इसमें? बीपीटी। बीपीटी ये कहेगी कि भाई लाइन अगर पैरेलल है तो साइड का रेशो इक्वल होगा, यानी कि जो AE अपॉन EB का रेशो होगा वही तो AF अपॉन FC का रेशो होगा। और भाई हम तो ये कह रहे हैं कि E मिड पॉइंट है, तो जब E मिड पॉइंट है तो इन दोनों का रेशो होगा 1/1। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? ये दोनों साइड बराबर है, दोनों टुकड़े बराबर हैं। जब बराबर, चाहे जो भी हो, 2-2 हो, 4-4 हो, 6-6 हो, 8-8 हो, 16-16, जो भी हो, इक्वल है। जब इक्वल है तो इनका रेशो क्या है? 1:1। तो यहाँ आप लिखेंगे 1/1 इक्वल्स टू AF अपॉन FC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? AF इक्वल्स टू FC। और जब AF अपॉन AF इक्वल्स टू FC होगी तो इसका दूसरा मतलब यही है कि F इज मिड पॉइंट, है ना? अब सोचो, जिस मिड पॉइंट थ्योरम को आप इतनी तिकड़म लगा के, इतना लंबा चौड़ा पैरेललोग्राम बना के, फिर आप जो है इसको इसके कॉन्ग्रेंट करते थे, पता नहीं क्या क्या पचड़े करते थे, यहाँ भी कुछ करते थे, पता नहीं जो करते थे, है ना? बहुत कुछ करते थे। इसमें आप यूज़ करते थे अल्टरनेट एंगल्स का, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का, एडजेसेंट एंगल का, तमाम दुनिया भर के बवाले करके फिर ये प्रूव होता था कि इनका ये मिड पॉइंट होता है। अब सोचो उस समय अगर आपको ये पता होती बीपीटी तो ये 2 ही लाइन होता नहीं होता। बट चालाक है CBSE और NCERT, उसमें वहाँ आपको बीपीटी नहीं सिखाई। कहाँ सिखाई? ठीक है, 10th में सिखाई। अब आज की डेट में अगर आपको कहीं प्रूव करने को आ जाए मिड पॉइंट थ्योरम तो आप बीपीटी लगा के प्रूव कर देंगे। कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एक थ्योरम का यूज़ दूसरे थ्योरम को प्रूव करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सब क्लियर हो गया? 2 ही लाइन का तो है ही। अब लोग कहते हैं ट्राइंगल बहुत टफ है, मैं भी कह रही थी बहुत टफ है नहीं, लेकिन टफ उसी के लिए नहीं है जो पढ़ेगा। 9th क्वेश्चन देखो, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। कहीं है बना हुआ? नहीं, बना लेते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का शेप पता है आपको? एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कोई क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं या ट्राइंगल बनाते हैं अपने मन से, मतलब दिया नहीं है, और उसकी नेमिंग करते हैं तो हमेशा नेमिंग या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। मतलब ABCD, या तो ऐसे लिखेंगे ABCD या ऐसे लिखेंगे ABCD नहीं लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो नेमिंग करते समय या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये है एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और 2 होती है नॉन पैरेलल। तो ये और ये पैरेलल आपको दिख रही होंगी और वो बाकी 2 देखने में नॉन पैरेलल है। तो ये कह रहा है ABCD इज द पैरेललोग्राम, कहाँ गया? ट्रेपेजियम, सॉरी, इन विच AB इज पैरेलल टू BC। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, शो दैट दिस। देखो इसके 2 डायगोनल बनाओ। डायगोनल क्या होते हैं? जो 2 कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं, ये दोनों O पर इंटरसेक्ट कर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरसेक्शन एंड बाइसेक्शन। बाइसेक्शन कहते हैं बराबर 2 टुकड़ों में बांटना, और इंटरसेक्शन कहते हैं खाली कट करना। कितने बराबर हैं या नहीं ये बात इंटरसेक्शन से पता नहीं चलती, लेकिन जहाँ वर्ड यूज होगा बाइसेक्शन, ट्राइसेक्शन, टेट्रासेक्शन, उसका मतलब है कि वो टुकड़े बराबर हैं। ठीक है, तो अब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे? आपको क्या प्रूव करना है कि अब यहाँ देखो प्रूव क्या करना है, आपको सिर्फ फिगर पे देखना है और सब इसी से हो जाना है। AO अपॉन, अब आपके दिमाग में चलना चाहिए कैसे प्रूव होगा। AO अपॉन BO इज इक्वल टू C
CO अपॉन DO, ये प्रूव करना है आपको। क्या प्रूव करना है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। कोई भला आदमी मुझे बता दे कैसे प्रूव होगा? कौन बताएगा? आधे बच्चे तो उसमें से ऐसे होंगे जो इन चीज़ों को पहले ही आप ट्यूशन में पढ़ लेते हैं, फिर भी आप यहाँ बिल्कुल ना हैंड रेज करते हैं, ना बताना चाहते हैं, या तो आपको आता नहीं है, या आप सोचते हैं कि कहीं मुझसे ना पूछ लिया जाए। किसी ने पढ़ा है ये क्वेश्चन? किसी ने भी नहीं पढ़ा? तुमने पढ़ लिया विंद्रा? चलो, इसमें एक कंस्ट्रक्शन आता है जिसमें आप ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। कंस्ट्रक्शन लिखेंगे जिसमें आप कहेंगे ड्रॉ अ लाइन EF पैरेलल टू AB। अब आप किसी भी एक के पैरेलल अगर आप इसको कह देंगे तो भाई दूसरे के पैरेलल ही अपने आप हो जाएगी। ये अगर इसके पैरेलल में ड्रॉ करें तो ये इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल भी हो गई ना? आप फिर क्या लगाएंगे? BPD। क्या लगाएंगे? BPD। और है